आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। सोनम वांगचुक हैं ये, आप इनके बारे में जानते होंगे, एक लेजेंड हैं। मतलब इन्होंने लद्दाख को पूरा बदला और इनको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो जेल भी जा सकते हैं ये। सोनम वांगचुक ने अपना लंबा चौड़ा वीडियो निकाला कि मुझे हाउस अरेस्ट, मुझे नज़रबंद कर लिया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों लद्दाख में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं लद्दाख की। 4 मांगे हैं बेसिकली उनकी। मैंने इसमें पहले भी लेक्चर्स बनाया है, अभी 1 महीने पहले ही लेक्चर बनाया, फिर कुछ हफ्ते पहले लेक्चर बनाया था, ठीक है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दुखद है कि सोनम वांगचुक एक टीचर हैं। आपको बता दूं, सेकमॉल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट, इन्होंने जो सेकमॉल शुरू किया है पूरा सोलर पावर से चलता, वो अपने में ही एक मिसाल है। लद्दाख में 95% बच्चे 10वीं तक पास नहीं कर पाते थे। 80% यहाँ की पॉपुलेशन ट्राइबल है, 2,74,000 की पॉपुलेशन है। तो 100 में से 95 पढ़े लिखे ही नहीं थे। ये उल्टा कर दिया सोनम वांगचुक ने। अब 80% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ के, मतलब बेसिक तो एजुकेशन जानते हैं। ये एजुकेशन की ताकत है। मैं अमित शाह से विनती करूंगा, अगर वो सुन रहे हैं तो, या कोई भी सरकार का सुन रहे तो प्लीज इनके साथ जाके बातचीत करिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। मैं सरकार की भी आपको स्टांस बताऊंगा कि सरकार क्या कह रही है, सरकार का क्या कहना है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों जरूरी है कि सरकार, स्पेशली जैसे अमित शाह, ठीक है, वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें देखें कि क्या दिक्कतें हैं। आपको बता दो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, जो खुद भी IAS ऑफिसर रहे हैं, है ना, राधा कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के। ओके, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है 2019 से, 2019 से 370 हटाया, 370 हटाया। तो जब 370 हटाया आर्टिकल, तो सब बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि मैं भी 370 के कभी फेवर में था नहीं। अब उसमें 2 यूनियन टेरिटरी बनी, हम सबको पता है। एक बनी जम्मू एंड कश्मीर अलग, एक बनी लद्दाख। मैं आपको शुरू से मैटर समझा देता हूं। अब जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनी, पहले उसमें 87 लोकसभा विधानसभा सीटें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी हो गई, तो अब इसमें लेजिस्लेचर तो होगा, मतलब विधानसभा तो होगी। और अभी डिलिमिटेशन काउंसिल सब गए भी थे, अमित शाह, मोदी जी, सारे पार्टियों से मिले थे। बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होगा, लेकिन है ये यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली का हिसाब किताब है ना, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी पूर्ण राज्य नहीं है अब से, 370 हटने के बाद से, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। लद्दाख पूरी यूनियन टेरिटरी है, पूरी, जैसे दादरा नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, तो पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, ठीक है। भारत में 8 है ना, तो ये। तो अब बात यहां पे इतनी है कि यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लद्दाख को देखेंगे। पहले तो बहुत अच्छा था भाई, क्योंकि लद्दाख ऐसा था ना कि लोकसभा राज्यसभा में सीटें तो है नहीं, लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो यहां दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। तो सबको सही लगा कि अब कुछ होगा। अब यहां पे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 3 साल हो गए हैं, 3 साल, और अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। 4 मांगे हैं बेसिकली। क्या 4 मांगे हैं? पहली मांग है यहां पे, अच्छा मांग कर कौन रहा है? KDA और लद्दाख एपेक्स काउंसिल, ठीक है, ले एपेक्स काउंसिल, ले एपेक्स बॉडी, LAB, सॉरी, KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और LAB। अब ये दोनों साथ में आ गए, पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब दोनों साथ में आ गए हैं। ये मांग इनकी क्या है? इनकी 4 मांगे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल दो हमको। अब 6th शेड्यूल में आपको पता ही, आसाम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है। 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंडर आता है। इसमें बेसिकली आपको ऑटोनॉमी दी जाती है। आप पब्लिक हेल्थ, आप एग्रीकल्चर, आप लैंड के ऊपर कानून बना सकते हो। पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाती है। और ये वही होता है जहां पे ट्राइबल ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को उनके हक नहीं देंगे, जैसे भारत में भी 371 है, 370 था अमेरिका, ये कश्मीर में, और बाकी राज्यों के लिए 371 दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाई गई है। क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाया गया? क्यों? इसलिए कि आपको आपका हक दे, वरना तो विद्रोह हो जाएगा। तो भारत के संविधान में यह प्रावधान है, ठीक है। तो यहां पे मांग हो रही है कि 6th शेड्यूल और हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि केंद्र बिल्कुल नकार दिया है कि यह अभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला तो 6th शेड्यूल है कि हमको पूरी ऑटोनॉमी दी जाए। सेकंड है, सबसे सेकंड, जॉब्स।
अब यहां पे बता रहे हैं सोनम वांगचुक कि 2019 में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जॉब्स आएंगी, 12,000 जॉब्स का कुछ वादा था, लेकिन अभी 800 जॉब्स निकली। अब 800 जॉब्स भी पुलिस की निकली है हमारे ऊपर दमन करने के लिए। तो जॉब्स, यहां पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, यहां पे लोग बेरोजगार है, जो युवा है वो बेरोजगार है, तो वो क्या करेंगे? तो आपको तुरंत रिक्रूटमेंट देना पड़ेगा। अब जॉब्स निकाली और नहीं हो रहा तो हमको दे दीजिए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इस पे चेंज करिए आप। हमको एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन, हमको संवैधानिक जगह चाहिए, और ना वही कह रहे हैं कि इसमें हमको आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। और चौथा, एडिशनल राज्यसभा और लोकसभा सीटें, लोकसभा और राज्यसभा में आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए ताकि चीजें हो सके। तो ये 4 मुद्दों पे बेसिकली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 6th शेड्यूल है और रिक्रूटमेंट है, इसी पे ही बवाल चल रहा है। और फंड्स पे भी बवाल चल रहा है। फंड्स यहां पे बताया जा रहा है कि 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए लद्दाख को दिए गए थे। अब ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब इसका सोनम वांगचुक ये आरोप लगा रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, और वो लैप्स होकर वापस चला जाता है। मतलब जैसे आपको पैसा दिया, लैप्सेबल और नॉन लैप्सेबल 2 फंड होते हैं, आपको पैसा दिया, अब आपने अगर उस पैसे का यूज कर लिया तय सीमा के अंदर अंदर तो ठीक है, नहीं तो वो वापस चला जाएगा, खजाने में वापस जमा हो जाएगा। तो यहां पे सोनम वांगचुक बोल रहे हैं कि बार बार लैप्स होकर वापस चला जाता है, इतने बड़े पैसे का आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? फिर यहां पे बता रहे हैं कि हर दिन रूल्स बदलते रहते हैं, जमीनों, लोग डर रहे हैं क्योंकि जमीनें रहेंगी नहीं रहेंगी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब केंद्र का क्या कहना है? केंद्र का कहना है कि भैया हमने बहुत सारे फंड्स दिए हैं, आप क्या बात कर रहे हो? केंद्र का कहना है कि हमने आपके लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। अब हाई पावर्ड कमेटी में भी बवाल है, क्योंकि यहां पे 15 मेंबर सुझाए गए थे लद्दाख ने कि आप हमारे 15 मेंबर इसमें रखेंगे, लेकिन इसमें सारे केंद्र के हैं। तो ये भी, तो अभी भी बता रहे हैं कि भैया हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई, आपको बुलाया, पाते ही नहीं हो, आप हर बात पर विद्रोह कर देते हो। फिर ये एक बॉर्डर एरिया है, ये बहुत दिक्कत है, ये एक बॉर्डर एरिया है, ठीक है, ये चाइना से लगता है। अगर हम आपको इसमें पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दे देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही चाइना आंख लगाए हुए है, तो हम इतनी ज्यादा छूट आपको नहीं दे सकते, और फंड्स हमने आपको दिए हैं, तो एक तरीके से मांगों को नकार दिया है यहां पे। उसी वजह से यहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब यहां पे सोनम वांगचुक ने जब आवाज उठाई तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया। सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि कोई भी अगर इसके बारे में बोलता है तो उसके ऊपर FIR कर दी जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लद्दाख के लोग यहाँ के राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अगर केंद्र ऐसा करेगा तो यहां पे मिलिटेंसी का जन्म होगा, ये यहां पे सोनम वांगचुक का कहना है। तो प्रोटेस्ट और बवाल बहुत ज्यादा लद्दाख में इसी वजह से चल रहा है, और अभी सोनम वांगचुक को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। यह पूरा का पूरा मैटर है, समझे आप? तो अभी अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे सोनम वांगचुक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। 1966 में, 1966 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, और चाहते तो ये भी आराम से पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपनी जिंदगी बिता सकते थे। लेह में इनका जन्म हुआ था, लेह लद्दाख, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बोला मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है, मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है, और लड़के भाग गए दिल्ली। श्रीनगर में ही इन्होंने पढ़ाई की, हालांकि दिल्ली भाग गए, वहां पे फिर ये रहे काफी टाइम तक। फिर इसके बाद इन्होंने NIT श्रीनगर से, AIEEE का एग्जाम होता है ना, NIT श्रीनगर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। फिर फ्रांस गए, वहां पे इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा, और उसके बाद फिर ये वापस लद्दाख में वापस लौटे और अपने लोगों के लिए काम किया। अब यहां पे सेकमॉल जो इन्होंने बनाया, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स, क्योंकि सेकमॉल एक ऐसा मॉडल है जिसको स्टूडेंट मैनेज करते हैं, स्टूडेंट ही पढ़ाते हैं। इन्होंने पूरा रिवर्स कर दिया। जहां पे 90% लोग 10वीं पास नहीं होते थे, आज 90% लोगों को आता है, साक्षरता है उनके अंदर। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की स्टूडेंट्स के ऊपर, बहुत डिप्रेस्ड थे स्टूडेंट, बहुत मेहनत की। इनका ये सेकमॉल पूरा का पूरा स्टूडेंट चलाते हैं। 3 इडियट्स मूवी जो है ना, 3 इडियट्स, वो इन्हीं के ही ऊपर बनी है ना। तो ये है सोनम वांगचुक आपके लिए। सोनम वांगचुक खुद बोल रहे थे कि देखिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पे, पॉलिटिक्स में कभी मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं तो पर्यावरण एजुकेशन पे अपना जो मत है वो रखता रहता हूं। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई है, क्योंकि हमारे 3 शिक्षकों को, जब मैंने आवाज उठाई तो हमारे 3 शिक्षकों को पुलिस थाने ले गए हैं, और यहां पे बताया कि पुलिस भी बहुत मजबूर थी। बोला कि मुझे अरेस्ट करने के लिए, नजरबंद करने के लिए बहुत बड़े भारी भरकम जो हैं वो ट्रक्स है, उसमें पुलिस थी, और मुझे उठा के ले गए और हयाल इंस्टीट्यूट, मुझे बहुत दूर रखा गया। ठीक है, अब पुलिस भी बहुत मजबूर थी, वो भी नहीं चाह रहे थे कि कुछ भी ऐसा हो, है ना, लेकिन उनके वो वहां पे ऊपर से ऑर्डर था तो उन्होंने ऐसा किया। तो एक तरीके से ये सोनम वांगचुक का कहना है, और बोला कि जब मैंने आवाज उठाई तो मेरे 3 शिक्षकों को भी ले गए, उनको सताया जा रहा है। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं, हमारी ये विनती है अमित शाह जी से कि प्लीज इसको देखें, प्लीज इसको देखें और हमारे लिए कुछ करें।
तो हम भी यही करेंगे, कहेंगे कि भैया देखो सरकार और लद्दाख जो भी वहां पे, मेरे ख्याल में अमित शाह को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे अमित शाह जब कश्मीर जाते हैं ना तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक तो लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद ये प्रोटेस्ट भी बंद होंगे अगर एक आश्वासन मिल जाता है तो, है ना। तो देखना चाहिए यहां पे सरकार क्या कर सकती है। फिलहाल ये खबर थी। सो ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। आई होप समझ में आया होगा, तो इसको शेयर करें। आपको एक बात और बता दूं कि हमारी रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है। देखिए 31 जनवरी यानी कि परसों तक सेल चलेगी। सारे कोर्सेज पे आपको 25% ऑफ मिलेगा। जय हिंद कूपन कोड आपको यूज करना है। थैंक यू सो मच।